हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी का एचटेट का पेपर, ठीक है, जो 2017 में हुआ था। ओके, इसमें जो है हम सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एसएसटी में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, सत्यकाम जाबाल की कथा उल्लेखित है। जाबाल उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में या कठोपनिषद में? तो सत्यकाम जाबाल की कथा जो है वो उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्षों को पहचानिए। BN राव, HC मुखर्जी, VT कृष्णामाचारी और GV मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, तो इसमें से हमें निकालने हैं वो जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी और सी, यानी कि HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी जो थे वो क्या थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्य अटलांटिक कटक किसका उदाहरण है? अपसारी सीमांत, अभिसारी सीमांत, संरक्षात्मक सीमांत, महाद्वीप महासागर अभिसारी सीमांत। तो अटलांटिक कटक जो है वो उदाहरण है अपसारी सीमांत का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, कयाल निम्नलिखित में से भारत के किस तट की एक विशिष्टता है? कच्छ काठियावाड़, कोरोमंडल, कोंकण या मालाबार? तो कयाल जो है वो भारत के मालाबार तट की विशिष्टता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है, मिल्पा एक स्थानांतरित खेती है जो की जाती है थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, उत्तर पूर्वी भारत में। तो मिल्पा को जो है, मिल्पा जो एक स्थानांतरित कृषि है उसे किस नाम से जानते हैं? मिल्पा के नाम से जानते हैं। किस जगह पे? तो वो जगह है मैक्सिको। मैक्सिको में स्थानांतरित खेती को क्या जाता नाम दिया गया है? मिल्पा का। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होती है तब उत्पादन संभावना वक्र होगा। नीचे की ओर ढलवा नतोदर, नीचे की ओर ढलवा उन्नोत दर, नीचे की ओर ढलवा सीधी रेखा, एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीचे की ओर ढलवा सीधी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में सेकुलरवाद में शामिल नहीं है। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं, कल्याणकारी तटस्थता का सिद्धांत, राज्य एवं धर्म का पार्थक्य या असूली फसले का सिद्धांत। तो जो शामिल नहीं है वो है राज्य एवं धर्म का पार्थक्य, यानी कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। ओके, नेक्स्ट देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति, परिवर्तन, आय और बचत दिए हैं तो क्या आएगा ये? ओके, तो यहाँ पे निकालनी है हमें सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेल एस बाय डेल वाई। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। ओके, निम्नलिखित किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्र, कावेरी, चंबल या झेलम? तो माजुली द्वीप जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है ये? ध्रुवीय क्षेत्र पर, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र पर, समशीतोष्ण क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ITCZ जो है वो कहाँ? इक्वेटोरियल रीजन यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है, वो कौन से हैं? तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर या भीतर गांव मंदिर? ठीक है, तो इसमें जो है दो हैं ऑप्शन सही। जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतर गांव मंदिर। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब एक वस्तु की कीमत 20 रुपए प्रति इकाई से घटकर 15 रुपए प्रति इकाई हो जाए तो उसकी मांग में 25% की वृद्धि होती है। मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी थी इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.0। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा वासी टिन प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से, गुजरात से, कर्नाटक से या राजस्थान से? तो हड़प्पा वासी टिन जो है वो प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से क्या अनन्य रूप से संघात्मक लक्षण नहीं है?
शक्तियों का वितरण, न्यायिक पुनरावलोकन, द्विसदनात्मकतावाद या कठोर संविधान। तो जो इसमें से संज्ञात्मक लक्षण नहीं है वो है न्यायिक पुनरावलोकन और द्विसदनात्मकतावाद। ठीक है। समुद्रगुप्त ने सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन की नीति किस शासक के साथ अपनाई? कामरूप, कांची, वेंगी या आभीर? तो समुद्रगुप्त ने ये जो नीतियां हैं वो अपनाई थी कामरूप के साथ। ठीक है। व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है यादृच्छिक प्रतिदर्श में, सविचार प्रतिदर्श में, क्षत्रित प्रतिदर्श में या व्यवस्थित प्रतिदर्श में? तो व्यक्तिगत पक्षपात की भावना होती है विचार प्रतिदर्श में। ओके। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है नवपाषाणिक स्थल को उनकी मुख्य विशेषता के साथ। तो बुर्ज होम, देखिए बुर्ज होम जो है वो की मुख्य विशेषता क्या है? उसका गर्तावास। ओके। महागरा की मुख्य विशेषता क्या है? चावल की खेती। उसके अलावा उतनूर की जो है मुख्य विशेषता राग के टीले और मेहरगढ़ की प्रारंभिक नवपाषाणिक स्थल। ओके। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से क्या समानता की संकल्पना में शामिल नहीं है? संरचनात्मक विभेदन, समरूपता, युक्तियुक्त वर्गीकरण या समान अवसर? तो जो समानता में शामिल नहीं है वो है समरूपता। ठीक है। अस्फीति को ठीक करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों को अपने अधिकार में रखा जाता है, केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थान जहां से अशोक का अभिलेख मिला है, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या सांची? तो अशोक के अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सांची से। नेक्स्ट देखिए, एक फर्म की सीमांत आय में निरंतर स्थिर रहती है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता या अल्पाधिकार? तो एक फर्म की सीमांत आय में पूर्ण प्रतियोगिता में निरंतर स्थिर रहती है। ठीक है। हिंद यवनों के इतिहास का मुख्य स्रोत है, बौद्ध साहित्य, सिक्के, अभिलेख या यात्रा वृत्तांत? तो हिंद यवनों के इतिहास का जो मुख्य स्रोत है वो है सिक्के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, जीएनपी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर? तो इसमें से जो रॉन्ग है वो है एनएनपी इक्वल टू एनडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है। बाकी के तीन जो है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वो तीनों क्या है? सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के साथ उत्पन्न होती हैं? एल तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे या टी तरंगे? तो ध्वनि तरंगों के साथ जो उत्पन्न होती है भूकंपीय तरंगे वो हैं पी तरंगे। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में स्थापित किए गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी गणराज्य अखंडता, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक संप्रभु पंथ निरपेक्ष या अखंडता? तो वो जो 3 वर्ड जो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में वो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 है, विशेषीकृत सूचना प्रकेंद्रित मानचित्र कहलाते हैं? ठीक है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जो मैप फोकस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं हम थीमेटिक मानचित्र। ओके। उस शब्दावली को पहचानिए जो नारीवाद से संबंधित नहीं है। जो निजी है वह राजनीतिक है, लिंग एवं जेंडर के बीच भेद, शक्ति संरचना के रूप में पितृसत्ता, शक्ति की इच्छा। जो नारीवाद से संबंधित नहीं है वो है शक्ति की इच्छा। ठीक है। तो बाकी जो और हैं 3 वो नारीवाद से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भू आबद्ध नहीं है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? जो लैंड लॉक्ड नहीं है वो बताना है, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो लैंड लॉक्ड राज्य नहीं है। ठीक है। तरलता जाल में मुद्रा की मांग की ब्याज लोच होती है 0 इकाई अनंत, 0 व्यय 1 के मध्य। तो आंसर होगा अनंत। देशों के समूह को पहचानिए जिनमें 1975 से 2000 के बीच लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हुई हैं।
तो वो समूह पहचान है जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हुई हैं, तो वो है रूस, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और स्लोवाकिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है, सूची 1 और मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य का नाम दिया गया है और उसका स्थापना वर्ष बताना है। तो देखिए सबसे पहले है गुजरात। गुजरात की स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, उसके बाद झारखंड है, झारखंड की हुई थी 2000 में। हरियाणा की हुई थी 1966 में और सिक्किम की हुई थी 1975 में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, लागत वक्र जो आयताकार हाइपरबोला होता है वह है टीएफसी वक्र, टीवीसी वक्र, एएफसी वक्र या एवीसी वक्र। ठीक है, तो जो आयताकार हाइपरबोला होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एएफसी वक्र। जेट स्ट्रीम बहती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण। जेट स्ट्रीम जो है वो बहती है पश्चिम से पूर्व। मेगोपोलिसिस शब्द दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, जीन गॉटमैन ने, वॉन थ्यूनेन ने या लुइस ममफोर्ड ने? तो मेगलोपोलिस शब्द जो है वो दिया था जीन गॉटमैन ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, एशिया का एंट्री पोर्ट बंदरगाह है सिंगापुर, मनीला, बैंकॉक या कोलकाता? तो एशिया का एंट्री पोर्ट बंदरगाह कौन सा है? वो है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में से क्या लोकतंत्र के विचार की अनुरूपता में नहीं है? विधि का शासन, नियतकालिक चुनाव, बहुसंख्यकवाद या नागरिकों के लिए अधिकार पत्र? तो लोकतंत्र के विचार की अनुरूपता में जो नहीं है वो है बहुसंख्यकवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून संबंधित है संघ सूची से, राज्य सूची से, संवृत्ति सूची से या अवशिष्ट विषयों से? तो साइबर कानून जो है वो रिलेटेड है अवशिष्ट विषयों से। किस राज्य की राजनीति वॉकलिंग लिंगायत जातियों पर ध्रुवीकृत है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो ये लिंगायत वाला जो है ये कहां पर है? कर्नाटक में है ये। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत कथन को अंकित कीजिए। भू राजस्व निर्धारण संपूर्ण गांव अथवा महल के साथ किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। यह गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तथा मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था, ये भी सही है। राजस्व की मांग का निर्धारण समय समय पर किया जाना था, ये भी सही है। और महालवाड़ी व्यवस्था को अलेक्जेंडर रीड ने इजाद किया था, ये जो है ये गलत है। ओके, तो डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक दल और इसके संस्थापक नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। देखिए, जनसंघ श्याम प्रसाद मुखर्जी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एनजी रंगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव? ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एनजी रंगा। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो की रचना किरान उस सदायन की विषय वस्तु है? तो इसकी विषय वस्तु है कैकू बहादुर बुगरा खान के मध्य सुलह की भेंट। मानव इतिहास का जल विभाजक जो कि फर्टाइल क्रिसेंट से संबंधित है? होमोसेपियंस का उद्भव, खेती की शुरुआत, लोहे की खोज या ईसाईयत का उदय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खेती की शुरुआत। मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या सूचित करता है? पद, वेतन, सैन्य दायित्व या सामाजिक स्तर? तो जात जो है वो सूचित करता है पद और वेतन। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में कमी किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है? आर्थिक विकास, धारणीय विकास, सामाजिक विकास या आर्थिक समृद्धि? तो इसे कहा जाता है धारणीय विकास। ठीक है, अधिकार एवं भारतीय संविधान में संबंधित मूल अधिकार के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों ठीक है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये गलत है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी सही है। तो ये गलत है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसा नहीं है। ठीक, आगे देखिए, खाद्य पदार्थ जो भारत में मध्यकाल में नहीं आए
कद्दू, आलू, टमाटर या लाल मिर्च? तो आंसर होगा कद्दू यानी कि काशी फल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर है, तो 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 80.9%। ठीक है। विदेशी व्यापार लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सबसे व्यापक है? भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, पूंजी खाता या चालू खाता? तो कौन सी अवधारणा सबसे व्यापक है? भुगतान संतुलन। मुद्रास्फीति की दर बराबर है, इसका जो राइट आंसर होगा A2 - A1 by A1 into 100। ठीक है, डी ऑप्शन। बोअर युद्ध का संबंध है एशिया में उपनिवेशवाद से, अफ्रीका में उपनिवेशवाद से, यूरोप के इतिहास से या यूएसए के इतिहास से? तो बोअर युद्ध का संबंध जो है वो है अफ्रीका में उपनिवेशवाद से। ठीक है। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी, तो भारत में आर्थिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991 में। भूगोल शब्द की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? भूगोल शब्द की रचना की थी इरोटोस्थनीज ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संत जो वीर शैव संप्रदाय से संबंधित हैं, हरिदास ठाकुर, कनकदास, अलाम प्रभु या अपार? वीर शैव संप्रदाय से संबंधित हैं अलाम प्रभु। ठीक है। भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा 14। 12 तो राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य नहीं माना जाता? अवध, केरल, हैदराबाद या फिर बंगाल? ठीक है। तो इसमें से जो उत्तराधिकारी राज्य नहीं माना जाता है वो है केरल। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? केरल। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत भारत की किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत बताना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो ये पाया जाता है पंजाब में। ओके। नेक्स्ट देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से या चकमा समस्या से? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। वह अवस्था जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी हो कहलाती है अपभू, अपसौर, उपभू या उपसौर? तो उसे कहा जाता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है उपसौर। ठीक है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा राजकोषीय घाटा ब्याज का भुगतान माइनस ब्याज का भुगतान। ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात है 926, 949, 940 या 919? तो ग्रामीण में है 949। ओके। तो ये थे 60 क्वेश्चन एसएसटी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।